आजिया इल्मी को सुन रहे थे दिल्ली से और काफ़ी कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रही थी और उनका ये कहना है कि 4 राज्यों में ज़बरदस्त तरीके से वापसी होगी। और मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा चल रही है, वो बता रहे हैं कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, बीजेपी किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और आपको ये बड़ी अपडेट जरूर दे दें कि मेरे साथ इस चर्चा में नवेद शिको जी भी जुड़ चुके हैं हम सभी के साथ में। बहुत स्वागत है और एक बार फिर से सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नवेद शिको जी, अब सवाल देखिए आप ही से लेना है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि देखिए 4 राज्यों के चुनाव है, अब धीरे धीरे जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं और नतीजों में अब तब्दील होंगे। लेकिन राजनीति का आउट किस करवट बैठेगा, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, आज ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। आपका अपना जो विश्लेषण होगा, आंकलन होगा, वो क्या कहता है इन 4 राज्यों के लिए, नवेद जी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जाहिर सी बात है कि चुनावी नतीजे बहुत बड़ा संकेत देंगे। लोकसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल इसको कहा जा सकता है। वो बात अलग है कि लोग कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में बदलाव हो जाता है, ऐसा हुआ है, लेकिन राजनीति में कोई चीज़ एक कायम नहीं होती है, एक मॉडल एक ही नहीं चलता है। ये कह देना कि विधानसभा के नतीजों से लोकसभा के नतीजों में फर्क होता है, लोकसभा के माहौल में फर्क होता है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जनता वही होती है और ऐसा हुआ, पिछली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा चुनाव में जहां पर कांग्रेस जीती भी थी, लेकिन लोकसभा में बहुत अच्छी तरीके से भाजपा वहां जीती। ये अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे नतीजे नहीं आते हैं, तो उसके पास यही एक जवाब होगा कि साहब विधानसभा में कुछ और माहौल होता है और लोकसभा में, लेकिन धक धक कर रहा है दिल भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भाजपा के ऊपर एक बड़ा जनाधार है, बहुत कुछ उसके पास में एक अपनी प्रतिष्ठा जो है वो खोने का डर है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो अभी तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल समझ में आए हैं, उसमें 50-50 का मामला है। और सही मायने में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 50-50 नहीं मानती है, वो वन मैन शो मानती है। और ये बात सही भी है कि बड़ा जनाधार है इस देश में, बड़ा विश्वास है, उनके पास एक बहुत बड़े जननायक है नरेंद्र मोदी जी, और उनके पास संगठन है और उनके पास जीत का एक निरंतर एक प्रवाह है। ऐसे में अगर 2 राज्य भी हारती है भारतीय जनता पार्टी या 3 राज्य भी हारती है तो एक बड़ा झटका होगा और कहीं ना कहीं उसको कवर करने में भाजपा को थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, 47 दिनों तक ये दंगल चला और देखिए सबने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुष्का, मेरे साथ समीर सिंह भी जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी की जो भूमिका है, क्योंकि देखिए 2 जो सूरमा है वो मैदान में है कई राज्यों में, बीजेपी की भूमिका को कैसे डिफाइन करेंगे, कितना महत्वपूर्ण आप लोगों ने काम किया इन राज्यों में, आपको क्या अपेक्षा है आज? देखिए स्वाति जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और एक एक कार्यकर्ता हमारा चुनाव को चुनौती के रूप में लेता है। और हम बड़ी मजबूती से सरकार की योजनाओं को लेके, माननीय मोदी जी की नीतियों को लेके जनता के बीच में जाते हैं और जनता का समर्थन हमको मिलता है। हमने पिछले दिनों भी उत्तरांचल के अंदर चुनाव हुआ, दोबारा सरकार बनाया, हमने उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। 30 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद 22 में कोई सरकार कंटिन्यू की, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। वो सिर्फ इस नाते कंटिन्यू की, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की नीतियों का, योगी जी की नीतियों का प्रभाव है। उसी प्रकार से जनता राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है और निश्चित रूप से हम बड़ी बहुमत के साथ इन राज्यों में सरकार बनाएंगे। और तेलंगाना के अंदर भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। समय अभी बहुत अर्ली है, अभी काउंटिंग शुरू हुई है, धीरे धीरे देखिए, हमें लगता है कि इन तीनों राज्यों में हम बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज करें। जी, जिस तरह से समीर जी आप जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर जो नेता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर जो नतीजे हम देख पा रहे हैं, एग्जिट पोल जो हमारा सामने आया है, आपको 50-50 के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही थी कि हम क्लीन स्वीप मारने वाले हैं, कांग्रेस हमारा मुकाबला किसी भी जगह पर है ही नहीं। पर 2 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी एक बड़ी छाप जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय जी, मैं आपकी तरफ फिर से रुक करूंगी। राजस्थान में जिस तरह से आप बहुत ही बारीकी से वहां की राजनीति को समझते हैं, ऐसे में वसुंधरा राजे
जो एक नाम सामने आया 2018 की अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक उनको सत्ता परिवर्तन हुआ था, अशोक गहलोत को सत्ता में आए थे, लोगों को बेहद नाराजगी थी वसुंधरा राजे के काम से। हर बार ऐसा होता है कि हर 5 साल बाद वहां पर बड़ा परिवर्तन वो करते हैं और सरकार से नाखुश होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस बार फिर से बीजेपी के खाते में ये कह सकते हैं कि ये राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे पर लोग अपना भरोसा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस की कमी कहां पर रह गई? क्या उन्हें अंतर कलह खा गई, या फिर जो उन पर बड़े आरोप लग रहे थे, बेहद गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार जैसे आरोप उन पर लगे और उनमें एक पार्टी के अंदर ही एक जो कलह दिखाई दी, कई मंत्री खुलकर सामने आए, उन्होंने अपने ही सरकार की पोल खोल दी। क्या ये सब चीजें कांग्रेस के लिए वहां पर नुकसानदेह साबित हुई है? देखिए, निश्चित रूप से आपका बिल्कुल ये कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह थी। इस बार कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के तो अलग अलग दो ध्रुव बने हुए हैं। दोनों गुटों के अंदर आपसी समन्वय कभी हो नहीं पाया। इसीलिए राजस्थान के गुर्जरों ने जो है, अब की बार जो है राजस्थान के गुर्जरों ने एकमत होकर, जिस तरह से पिछली बार अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से वोट दिया था, इस बार मुझे लग नहीं रहा कि गुर्जरों ने साथ दिया। और बीजेपी का जो गेम था, देखिए वसुंधरा राजे उस समय को इन्होंने अलग करने की कोशिश की थी, पर वो उनकी जो दमदार वापसी थी चुनाव के अंदर टिकट को लेके 68 टिकट वो अपने समर्थकों को लेके आई हैं इस चुनाव के अंदर। अब इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की स्थिति एक बार फिर मजबूत होनी चाहिए। और कांग्रेस की जो कमियां थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह थी, आपसी भ्रष्टाचार के इतने छापे इन्होंने खुद ने अपनी सरकार के अंदर मारे हैं। ईडी के छाप, ईडी उसके बाद चुनाव के दौरान ईडी ने आके मंत्रियों के यहाँ छापे मारे, ईडी ने अपने यहाँ के मंत्रियों के यहाँ अपने छापे मारे, तो बाकायदा उसमें बड़ी राशि जमा बरामद हुई। हालांकि मंत्री उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने इतना नहीं आया, लेकिन चूंकि वो मंत्री के खास सहयोगी थे, जलदाय मंत्री हमारे महेश जोशी, उनके आपके और भी दूसरे जो मंत्री थे, वो खुद विधायक कांग्रेस के ही विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। बाकायदा भगत सिंह जो कोटा के हैं, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी इसके लिए कई बार कि मेरे यहाँ राज्य के अंदर जो मेरे सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं प्रमोद भाया, वो बाकायदा भ्रष्टाचार के अंदर लगे हुए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार से अकूत धन कूटा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह था, उसका नुकसान इनको हुआ है। बिल्कुल। और रोहन सिंह जी भी मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रोहन सिंह जी, अगर बात की जाए हालिया रुझानों की, तो इस वक्त बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस से आधी जो आगे है वो आप बढ़ती दिख रही है, और एग्जिट पोल्स में भी ये चीज़ें कही गई थी। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करेंगे या फिर कुछ रिएक्शंस आपकी तरफ से? हम लोग किसी टिप्पणी नहीं कर सकते इस पर कि क्या सिचुएशन बनने वाली है आगे। रही बात ये कि हम सब ने मेहनत करी है, परिणाम क्या होता है देखेंगे, और हम गीता के उसको मानते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं, कर्म करना अपना अधिकार है। रही बात ये कि संजय कुमार जी ने अंतरकलह की बात करी, उसी राजस्थान में गहलोत जी और सचिन पायलट जी ने कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ा, सारा एक दूसरे के लिए प्रचार किया, और पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारे आखिरी तक चुनाव के पोलिंग कंप्लीट होने तक एक टीम की तरह काम किया। रोहन सिंह जी, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है, कुछ कमजोर नजर आ रहा है। इंतजार कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए था आपके चेहरे पर, वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है जी। कई बार स्टेक्स इतने हाई होते हैं और आपकी मेहनत और आपका चीज उसके पीछे इतनी लगी होती है कि आपको लगता है कि जब तक एक कोई सॉलिड परफॉर्म मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं हो जाए तब तक बोलने में भी डर लगता है। हम लोग सीधे लोग हैं, जिंदगी को जैसे जीते आए हैं उसी तरह से समझते हैं कि सादगी ये सही है। अभी देखते हैं, क्योंकि अभी जहां तक मैंने देखा है ना कि पोस्टल बैलेट ही काउंट हो रहे हैं। अभी इलेक्शन ईसीआई की वेबसाइट पर भी लगातार देख रहे हैं, हमारी टीम ने भी डेटा लगातार भेज रही है।
अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज शाम के बाद से ये भारतीय राजनीति का जो दूसरा अध्याय शुरू होगा। मतलब एक अध्याय था नरेंद्र मोदी जी का 2014 से अभी तक का जो दौर, लेकिन तेलंगाना से अच्छी खबर आ रही है, 60 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। नवेश शिको जी, कांग्रेस की बात कही जा रही थी कि कांग्रेस काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, और देखिए जो चीजें आ रही हैं वो कांग्रेस के हक में कहीं ना कहीं अभी दिख रही हैं। नवेश जी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपना काम कर लिया है। कांग्रेस की जो हैसियत है पॉलिटिकल, और कांग्रेस ने 2 राज्यों पर फतेह हासिल कर लेगी, ये लगभग उम्मीद इसलिए है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और अभी जो रुझान आ रहे हैं बहुत तेजी से, उसमें लग रहा है कि 2 राज्य तो कांग्रेस निकाल लेगी। अब 2 बचे हैं, इन 2 में लड़ाई है, और अगर इसमें बीजेपी ले जाती है तो वही 50-50 का मामला है। कोई बहुत ज्यादा अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है, दोनों की बराबर की हैसियत होगी। लेकिन अगर इन 2 में सेंधमारी कांग्रेस कर लेती है, एक भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई एक राज्य ले जाती है, तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा और बड़ी खुशी का, हर्ष का विषय होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस में एक आत्मविश्वास तो आ गया है। तेलंगाना जीतना, अगर जीत जाती है जैसे कि रुझान सामने आ रहे हैं, तो एक बड़ी बात होगी। और बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भाजपा की सफलता होगी, क्योंकि बड़े राज्य हैं और उसका बड़ा मायने है। उसके बहुत सारी लोकसभा सीटें भी वहां से होंगी जो लोकसभा में निर्णायक होगी। इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल मतलब भर का काम कर लिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जाहिर सी बात है 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे एक तस्वीर क्लियर होके आएगी सामने। लेकिन क्या होता है वो 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, और तभी ये भाग्य का फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई अपने पुराने वर्चस्व के साथ में है, या कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सेंधमारी करके उसके जनाधार हासिल किया है। जी रुक करेंगे समीर जी। समीर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हम लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम तरह के दावे कर रही थी और कह रही थी कि हम बढ़त बनाए हुए हैं और हमारा कांग्रेस कहीं पर भी कंपटीशन नहीं है, पर 2 राज्य तो कुछ और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, मोदी मैजिक नहीं चल रहा है इन 2 राज्यों में, या फिर आपके जो चुनावी वायदे हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखिए अनुष्का जी, 4 राज्यों के अंदर मतगणना हो रही है, और 4 राज्यों में एक तेलंगाना को छोड़ के देखेंगी तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, और अभी प्रारंभिक रुझान है। देखिए, आप चुनाव के अंदर और चुनाव के बाद जो सर्वे देखेंगी, जो ओपिनियन पोल देखेंगी, उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी की विजय की तरफ लोगों ने इंगित किया था। कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया था। समाज के अंदर काम करने वाले सभी सर्वे एजेंसियों ने ये कहा था कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान अकेले 2 बड़े राज्य हैं, ऐसे बड़े राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं कि जिनका इम्पैक्ट पूरे देश पर जाता है। और निश्चित रूप से अभी मैं नावेद जी को सुन रहा था, कहीं न कहीं उनकी बात से हमको ये लग रहा है कि वो आकलन तो कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष आकलन नहीं कर रहे। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस की सरकार में, उस भ्रष्टाचार के नाते पहले दिन से कांग्रेस की सरकार वहां हाशिए पे थी, और जनता का विरोध, जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर खराब था, जिस प्रकार की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, और वह सरकार विफल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हम अच्छे सरकार चलाने के नाते, गुड गवर्नेंस के नाते, शिवराज जी हमारे निरंतर 19 सालों से वहां मुख्यमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का भरोसा है। 2019 के अंदर भी अच्छा हम बड़े तो पैमाने पर लोकसभा की सीटों को जीतने में काम मुझे पड़ेगा आपको। संजय जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके जो केंद्रीय कह सकते हैं केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल दिखाई दिया है। सीएम पद के उम्मीदवार तक नहीं कई बार डिस्क्लोज किए गए, एंड टाइम पर आकर आप अपने डिस्क्लोज कर रहे थे। उससे पहले बड़ी खबर, 4 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है। ये बड़ी जानकारी, 4 राज्यों में वोटों की गिनती चल रही है, और मध्य प्रदेश में 89 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। मध्य प्रदेश में 129 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है रुझानों में, और छत्तीसगढ़ में 52 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 34 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। और यहां पर भी कड़ा मुकाबला, राजस्थान में 95 सीटों पर बीजेपी आगे, राजस्थान में 93 सीटों पर कांग्रेस
आगे दिख रही है, यानी कि 2 सीट कांग्रेस से पीछे। तेलंगाना में 60 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो जिस तरह से ये शुरुआती रुझान जो है वो दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2 राज्यों में उसकी भी पकड़ जो है वो धीमे धीमे मजबूत होती दिखाई दे रही है। 89 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो आगे बनी हुई है। वहीं पर 129 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब थोड़ी और बढ़त बना ली है। छत्तीसगढ़ में 52 सीटों पर कांग्रेस का जो पलड़ा है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। वहीं पर 34 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल संतोष करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे होती हुई दिखाई दी है। वहीं पर 93 सीटों के साथ कांग्रेस के साथ उसका कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में जो एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अब जो एक बड़ा गैप था अब वो धीमे धीमे कम होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 सीटों का अंतर जो है स्वाति वो इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है। तेलंगाना में 11 सीटों पर बीजेपी जो है स्वाति वो आगे दिखाई दे रही है। तो जिस तरह की हम चर्चा कर रहे थे, समीर जी से हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, 2 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन रहा। वसुंधरा राजे ने भी तमाम तरह के दावे। जनता पार्टी काफ़ी प्रभाव है, या हैदराबाद में भी है। दक्षिण तेलंगाना में थोड़ा कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं। ये मुझे विश्वास है आज बिहार तो जाएगा सही, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं अभी स्थानों में उत्तर तेलंगाना में तो आगे दिख रहे। पूरा नतीजा आने के बाद उसके बाद हम ज़रूर उसके ऊपर विचार करेंगे। किस तरह लोगों का तो मत था बदलाव की ओर तो लोग जा रहे हैं। जोर शोर तरीके से जो कैंपनिंग, उसका जो जोर आपने देखा कि किस तरीके से चुनावी रैलियां हुई इन विभिन्न राज्यों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा रैलियां हुई इन राज्यों में। अब नवीन सर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दोनों सारे राज्यों में जो मुकाबला है काफी जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है, इसको आप कितना देख रहे हैं, इस बार दिख रहा है या फिर नहीं? हूँ मेरे आकलन में कतई भी भारतीय जनता पार्टी, समीर जी, कमज़ोर नहीं है और आपको शुभकामनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो 50-50 आ रही है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की देश में हैसियत है और बड़ा जनाधार है, उस हिसाब से 50-50 का मतलब होता है बराबर। और मैंने ये भी कहा, जिस बात को आपने दोहराया अभी, कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर बड़ी लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार आगे नजर आ रही है, तो भाजपा की वो ताकत है, क्योंकि ये बहुत बड़े राज्य हैं। छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना से ये बड़े राज्य है, इसलिए भाजपा कहीं कमज़ोर कतई मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिख रही, क्योंकि तेलंगाना अगर वो जीत जाती है तो कहीं ना कहीं प्लस होगा। जहाँ तक स्वाति जी एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने कही, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं नज़र आती है। लेकिन ये जो 2 राज्यों का अभी तक तस्वीर सामने आ रही है उसमें एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रही है। राजस्थान में भी अभी जो तस्वीर आपने पेश की है उस हिसाब से राजस्थान में भी नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लड़ाई जो है मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, क्योंकि जो एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उसी ने सबको कंफ्यूज किया है। एग्जिट पोल की तस्वीर क्लियर नहीं है, इसलिए देश की दिलचस्पी बढ़ गई है इन 2 राज्यों को लेकर। और मुझे लगता है कि 2 राज्य लगभग क्लियर हो गए हैं, मतलब बहुत पहले ही क्लियर हो गए हैं। की ही नवेद की बात कर ले तो साल 1993 से अगर देखा जाए तो अक्सर जो राज और रिवाज है वो बदलते आए हैं। सत्ता का रवायत हमेशा एक सा नहीं रहा है, 5-5 साल के अंतर में बदलता रहा है। आपको लगता है कि ये दौर चलता रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा? हालांकि आप अभी कह रहे हैं, अभी कहना मुश्किल होगा, शुरुआती रुझान है जो, लेकिन चीजें हैं। अगर बात की जाए दूसरे नेताओं की, सीनियर नेताओं की, उनकी भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हैं? वसुंधरा राजे के सिनेरियो में ये सारी चीजें जा रही हैं, अशोक गहलोत को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, कैसे अंतर है? बहुत दिलचस्प है। देखिए, अगर आप केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की बात कीजिए तो बहुत अलग अलग माहौल है। एक जमाना हुआ करता था, कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कांग्रेस हाईकमान अपनी मुट्ठी में रखता है राज्य के नेतृत्व को,
और मतलब उसकी कठपुतली की तरह काम किया जाता है। तमाम मिसालें दी जाती थी कि जैसे पौधा कोई मजबूत होने लगता है तो उसको हिला दिया जाता है। ये इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि केंद्रीय नेतृत्व राज्यों को कुछ भी नहीं समझता है और अपने हाथ में रखता है। लेकिन उसके उलट है, आज की तारीख में देखिए राजस्थान में पूरा वन मैन शो चल रहा है गहलोत साहब का। गहलोत साहब अपने केंद्रीय नेतृत्व की सुनते ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े किस्से सामने आए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बुलाया गया, वो गए नहीं। उसके बाद में तमाम उनकी अपनी जो है मतलब एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं पार्टी में तानाशाही चल रही है। ये वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का कोई दखल ही नहीं है। अगर केंद्रीय नेतृत्व का दखल होता तो आपस में मतभेद इतने कांग्रेस में नहीं होते, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया जाता। तो गहलोत साहब का वहां जादू और इस वक्त अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे अनुष्का, ये तस्वीर दिखाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कमलनाथ भी लगातार कैंपेनिंग में काफी कॉन्फिडेंस नजर आया। अनुष्का, इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, जिस तरह से अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, नावेद जी बता रहे थे, कांग्रेस का जिस तरह से हाल बना हुआ है, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर जो कुछ भी इस वक्त कांग्रेस का हाल है वो उसका खुद का किया हुआ है। लोग उन पर भरोसा जताना चाहते हैं, पर जिस तरह से अंतरकलह जो है वो उनकी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। रोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? 2 राज्य हैं जिसमें पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी ही वजह से, चाहे राजस्थान में देख ले, राजस्थान में आपसी कलह जो है वो किसी तरह से दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर हम देखें, रोहन जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जिनसे मैं सवाल कर रही हूँ। रोहन जी, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है 2 राज्यों में, जहां पर आप ही की कमी दिखाई दे रही है। पार्टी में अंतरकलह हो गई, राजस्थान में अंतरकलह चल रही है, 2 नेता को आपस में ही नहीं समन्वय बन पा रहे। आपके ही दल के नेता आप ही की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और केंद्र को चिट्ठी लिख देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में देखें, अलायंस कर लिया आपने, इंडिया अलायंस में आप सपा के साथ थे, पर सीटों का बंटवारा जहां पर होना था वहां पर आप सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, जिसके बाद अब आपको मध्य प्रदेश में आप नुकसान होते दिखाई दिया। मध्य प्रदेश से देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, कमलनाथ का क्या कुछ कहना है, हम वहां पर आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त कमलनाथ के देख पा रहे थे जहां पर मध्य प्रदेश में वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो रोहन जी, अब आपसे सवाल है, जिस तरह से आप ही की पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी में आपस में ही नहीं बनती है, दूसरे तो क्या ही आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके अपने ही दल के नेताओं की अब आपस में नहीं बनती, इस पर क्या कहेंगे आप? जब कहीं किसी काम में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, उनके बीच में हो सकता है कि विचार नाम एक धरातल पर हो सकता है कि उनमें उनके कल्चर में अंतर हो, आपस में लड़ना, आपस में भी डिबेट होना, ये हिस्सा है, प्रजातांत्रिक गुण होते हैं। ये हमारी पार्टी में शुरू से रहा। और ये मतभेद रोहन जी आप ही की पार्टी के लिए नुकसान करते दिखाई दे रहे हैं। 2 राज्यों के नतीजे तो देखिए, दोनों में आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये फिर मैंने बोला कि ये शुरुआती नतीजे हैं, ये बैलेट से गिने जा रहे हैं, इसको अभी मैं नहीं मानता हूँ, मतलब उन्हें गंभीरता से लेता हूँ जब तक काउंटिंग ना हो, क्योंकि हम लोग इंतजार अभी कर रहे हैं। अनुष्का, रोहन जी इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा कुछ वो कहना उचित नहीं समझेंगे। वो जब चीजें आ जाएंगी और ज्यादा, तब वो बेहतर तरीके से उस पर विश्लेषण कर पाएंगे। समीर जी भी जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कुछ कहेंगे इन तस्वीरों पर अभी आप? देखिए, राजस्थान के चुनाव के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो यहाँ के गोविंद सिंह डोटासरा थे, अभी समाचार ये मिला है कि वो 218 वोट से पीछे चल रहे हैं। और ये हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस में अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की है, सचिन पायलट ने अपने एरिया के अंदर जो है, पूरे राजस्थान में तो वो नहीं घूम पाए, लेकिन अपने एरिया के अंदर उन्होंने पूरी मेहनत की है। पर इस बार उनको गुर्जरों का साथ नहीं मिला, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपना नुकसान किया। उनको किसी तरह से उनको जो है, जो उन्होंने विद्रोह किया था, बगावत की थी, उसकी सजा, थोड़े दिन सजा दी और उसके बाद उसको वापस लाए, लेकिन वापस लाने के बाद उनको सम्मानजनक पद नहीं दिया, इसलिए राजस्थान के गुर्जर नाराज है। और रही बात राजस्थान के लिए जो सबसे सपोर्टिव फैक्टर, वो ये है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की, पर वो अपनी ही पार्टी के लोगों को पूरी तरह से यानी कि आप इसके पीछे जो बड़ा फैक्टर मानते हैं, जैसा कि सहयोगी अनुष्का जिक्र कर रही थी कि अंतरकलह, बार बार जिन चीजों को पार्टी भरने की कोशिश कर रही थी, वो अंतरकलह बार बार। योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू
कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। को आप लोग अभी सुन रहे थे, अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और इस वक्त वो केंद्रीय मंत्री की पोजीशन पर है। और देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अनुष्का, अगर बात की जाए राजस्थान में, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, कुछ एक जिलों की अगर बात की जाए, बहुत जबरदस्त तरीके से, और बीजेपी को एक, उन्होंने कहा जा सकता है, एक नया पावर देने की कोशिश की है यहाँ पर। जी, तो जिस तरह से राजस्थान का भी हम जिक्र कर रहे हैं, समीर जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक अच्छी भूमिका में दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की अगर हम रुख करें, छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 2018 के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी और अब लोगों ने एक बार फिर से भूपेश बघेल पर अपना विश्वास जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, महादेव बैटिंग ऐप में उनका नाम आया, बावजूद इसके जनता उनके पक्ष में होती दिखाई दे रही है। आदिवासी वोट जो एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, आपसे थोड़ा नाखुश दिखाई दे रहा है। क्या कारण लग रहा है, कहां पिछड़ रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? क्या आपके पास जो एक सीएम फेस था, क्या वो ना होने की वजह से ऐसा था, या फिर भूपेश बघेल पर जो भ्रष्टाचार का एक आरोप लगता है और भूपेश बघेल उसमें विक्टिम बनकर सामने आते हैं, जिसमें वो कहते भी है कि ये बस चुनाव सामने आ रहे हैं, तो एक जो एजेंसियों वाला आप पर आरोप लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या वो फैक्टर कहीं आपको नुकसान तो नहीं दे गया? देखिए अनुष्का, मैंने पहले भी कहा, फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी सुशासन और गुड गवर्नेंस के नाते जाने जाते हैं, और हमारी नीतियों की सरकार, इन चारों राज्यों की गणना को जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं, और दोबारा नहीं, चौथी बार बनाने जा रहे हैं। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की विदाई होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर आप धैर्य रखिए, जिस प्रकार का रुझान वहां है वो रुझान बदलेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। और जहां तेलंगाना की बात करेंगी तो तेलंगाना के अंदर आप देखेंगे बीजेपी धीरे धीरे बढ़ रही है। कभी हम 5 सीट पर थे, आज 11 सीटों की रुझान आ रही है। ये अभी प्रारंभिक रुझान है, मैंने पहले भी कहा कि प्रारंभिक रुझान है। आगे अभी गणना 2 घंटे 3 घंटे के बाद स्टेब्लिश हो पाएगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, तो वहां पर इस बार आपने नए चेहरों पर बहुत ज्यादा विश्वास जताया है पुराने चेहरों की अपेक्षा, और जो चीजें हैं उस पर आप कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आपकी जो रणनीति थी काफी आक्रामक नजर आई। बहुत सी सीटों की घोषणा आपने बहुत पहले कर दी, कहीं ना कहीं आप इसको एक सफल स्ट्रैटेजी मान रहे हैं अपनी जीत के लिए आज? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कई स्तर पर काम करती है। आपने देखा होगा कि चुनाव
से पहले, घोषित होने से पहले ही हम हारी हुई सीटों की स्ट्रेटजी बना रहे थे। जिन सीटों को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी, हमने उस पर काम किया, हमने उस पर ताकत लगाई, हमने उस पर प्रत्याशियों को पहले घोषित किया, फिर जो हमारी चुनौतीपूर्ण सीटें थी हमने उसको ध्यान दिया, और फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे चुनाव में आगे बढ़ते। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही थी चुनाव के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव को अपने प्राण प्रण से लड़ता है और उसमें रिजल्ट लाता है, और जनता भरोसा करती है मोदी जी पर। मोदी जी पर जनता के भरोसा का परिणाम है कि हम निरंतर चुनाव को जीतते जा रहे हैं। और समीर जी की 11 बजे तक जो श्रृंखला तस्वीर है बढ़ाते वो जा कुछ रहे हैं। क्लियर होगी, क्योंकि अभी जो शुरुआती चीजें आ रही हैं, बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, वहां पर आप अभी रुझानों में काफी आगे चल रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कितना वक्त मानते अभी लगेगा? लगभग 1 से 2 घंटे में जो पहली तस्वीर है वो निकल कर सामने आ जाएगी, जब ये कंफर्मली कहा जा सकता है? जी, लगभग जितनी भी सर्वे थे, जितनी भी ओपिनियन पोल थी, वो सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। कभी भी कांग्रेस और बाकी लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है, राजस्थान में गहलोत की विदाई हो रही है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार किया था महा ऐप के माध्यम से, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो जीत का आधार वही है। और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने